हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं असेंचर मोस्ट रिपीटेड कोडिंग वन शॉट। काफी कॉलेजेस के अंदर, काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर असेंचर आ चुकी है। वहां पे उनके ऑनलाइन असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट हो चुके हैं। एंड काफी स्टूडेंट्स को हमारी असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट काफी हेल्प किया है। मुझे मेल आई है कि भैया काफी क्वेश्चंस आपके प्लेलिस्ट के अंदर से ही मिल गए हैं, चाहे वो हमारी एमएस ऑफिस की वीडियो, सूडो कोड, कोडिंग वन शॉट, तो काफी वीडियोस हमने उसके अंदर बनाई है। तो अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपको कंप्लीट असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट कर लेनी है अगर आपको असेंचर क्रैक करनी है। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे असेंचर में जाना है, असेंचर क्रैक करनी है, तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेना, आपको काफी हेल्प होगी, आप इजीली असेंचर क्रैक कर लोगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कोडिंग वन शॉट। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कोडिंग असेसमेंट के अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 45 मिनट्स का एक टाइम बाउंड रहता है जिसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 45 मिनट्स के अंदर 2 क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर आपकी पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं है, पहले से आपने कोडिंग नहीं की है, तो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि आपको 45 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन को समझना भी है, लॉजिक भी बनाना है, देन कोड भी करना है, देन आपको रन भी करना है, डीबगिंग भी होगी, तो वो सारी चीजें करनी होगी। तो 45 मिनट्स हमारे टाइम मैनेजमेंट की काफी प्रॉब्लम आ रही है। एंड उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने वन शॉट बनाया, जिससे आपको मोस्ट रिपीटेड कोडिंग क्वेश्चन पहले से ही पता चल जाए, पहले से ही आप करके चले जाओ। तो ये क्वेश्चन हमने एनालाइज किया है 100% कोडिंग असेसमेंट, मतलब हमने बहुत सारे कोडिंग असेसमेंट कवर किए अब तक, जितने भी कॉलेजेस के अंदर असेसमेंट हो चुके हैं, कोडिंग राउंड्स हो चुके हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, काफी कोडिंग असेसमेंट जो एसेंचर के अभी लेटेस्ट असेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लेटेस्ट असेसमेंट जो कोडिंग क्वेश्चंस आए हैं हमने काफी एनालाइज किया, काफी हमने चीजें देखी है, जितने भी अब तक हो चुके हैं, अब तक हमने मोस्टली कवर कर लिया है, जितने भी कॉलेज के हो चुके हैं। तो उनसे एनालाइज करके एक चीज निकाली गई है कि हमने एक मोस्ट रिपीटेड कोडिंग क्वेश्चन क्यों ना स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। उसके अंदर हमने एक और चीज देखी है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये कंप्लीट मोस्ट रिपीटेड कोडिंग वन शॉट कर लोगे, तो आपके चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाए, वरना इनका लॉजिक आपको हेल्प जरूर करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ कि वीडियो एंड तक जरूर देखना, कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो अगर अच्छे तरीके से एक वीडियो कंप्लीट करके चले जाना, काफी हेल्प हो जाएगी। इससे पहले भी हमने एसेंचर कोडिंग वन शॉट, अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट काफी बनाए हैं, तो वो भी जाके जरूर कर लेना। बट ये आपको हेल्प करेगा कि आपको एक बार पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत फेमस, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चांसेस काफी आई है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनको कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी काफी कुछ कैप्जेमिनी, कॉग्निजेंट, काफी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए आने वाले इस चैनल पे। सब चीजें फ्रीली अवेलेबल रहेगी इस चैनल पे, आप लोग को देखने को मिलेगी। एंड काफी मजा आने वाला है, काफी चीजें सीखने वाले हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, देन उसके लॉजिक पे जाएंगे, देन उसके कोड पे जाएंगे। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि सारी चीज हम डेप्थली समझाते हैं, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझ लेना। यू आर गिवन ए फंक्शन एंड यू नीड टू रिवर्स ए नंबर। देखो, एक हमारा पहले से ही मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है 2:1। अब काफी स्टूडेंट जो मुझे पहले से देख रहे हैं, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उनको पता होगा कि 2:1 क्या है। 2:1, जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स है, न्यू सब्सक्राइबर्स है, मैं उनको बता देता हूँ कि 2:1 क्या है। हम दो बार हम चीजों को समझेंगे, हमने क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमें करना क्या है, दो बार क्वेश्चन को रीड करना है, एंड एक बार, जो ये एक बार है, एक बार हमें कोड करना है। तो अब जब आप कोडिंग असेसमेंट के अंदर ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी है, क्योंकि टाइम गैप जो है हमारे पास 45 मिनट्स के अंदर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इसलिए आपको दो बार क्वेश्चन को रीड करना है एंड एक बार आपको कोड करना है। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ दो बार क्वेश्चन को रीड करना है, इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप दो बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हो, तो आपको एक बार डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, क्या वो हमसे आउटपुट मांग रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, तो आप कोड भी नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना एक बड़ा टास्क है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। तो अब देखते हैं, यू आर गिवन ए फंक्शन एंड यू नीड टू रिवर्स ए नंबर। अब काफी स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये क्वेश्चन पहले से आते हो, बट आपका रिवाइज हो जाएगा। जिसको नहीं आते वो अच्छी तरीके से जरूर देख लेना, क्योंकि एक बड़ा टास्क होता है, वहां पे हमें स्क्रैच से कोड करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो बहुत ध्यान से फोकसली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेन पेपर, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज पेन पेपर लेके जरूर बैठना। बिना पेन पेपर लेके वीडियो स्टार्ट मत करना। या तो आप अपने साथ, अगर आप फोन से वीडियो देख रहे हो तो एक लैपटॉप रख लो, लैपटॉप पे साथ साथ कोड कर लेना। अगर आप लैपटॉप पे भी नहीं करना चाहते हो तो आप पेन पेपर जरूर रख लो,
ये बात अपने भैया की मान लेना कि पेन पेपर पे साथ साथ जो भी मैं लॉजिक समझाऊं उसको पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना, जिससे आपको लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म याद रहना जरूरी है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी। तो अब इसके अंदर हमें रिवर्स करना है नंबर को, कुछ नहीं करना है, इनपुट ये दे रखा है, आउटपुट ये है। अब मैं आपको पहले एक बार लॉजिक समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें पे जाएंगे, फिर मैं आपको उसका कोड दिखाऊंगा। तो लॉजिक बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, चाहे आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, चाहे आप जावा यूज करते हो, चाहे आप पाइथन यूज करते हो, अगर आपने लॉजिक समझ लिया आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर लोगे। अब हमारा इनपुट है 1 2 3 4 5। अब ये मेरा नंबर है n। अब मुझे इसको रिवर्स करना है 5 4 3 2 1। इतनी चीज आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो हमारी जो बेसिक अप्रोच है वो क्या है, मैं इसमें क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा while n इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब करूंगा क्या, आपने एक मॉडुलस ऑपरेटर का यूज सुना होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर निकालना। तो ये लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट, पूरे नंबर की लास्ट डिजिट हमारे पास निकालता जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। तो 5 अब हमारे पास आ गया। हमने क्या करा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। अगर आप इसको मॉडुलस 10 करोगे तो आप यहाँ पे 5 ले लोगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हुआ क्या, अब एक रिवर्स ले लेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं रिवर्स। अब रिवर्स ही हमारा सारा काम करेगा, रिवर्स इंटू 10। अब होगा क्या, प्लस टेम्प। अब इसको यहाँ पे जब नेक्स्ट बार आओगे आप, एक बार मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, टेम्प, सॉरी एन, यहाँ पे टेम्प नहीं आएगा, n/10। अब इन तीन लाइन को अच्छी तरीके से समझ लेना, जो भी है इन तीन लाइन के अंदर है, एक लूप चलाना है। 1 2 3 4 5 से क्या हुआ, हमने सबसे पहले अपनी लास्ट डिजिट ले ली, 5 ले लिया। अब यहाँ पे रिवर्स में जब हम करेंगे तो 0 है हमारे पास, रिवर्स स्टार्टिंग में तो 0, तो रिवर्स में अभी आ गया 5। अभी रिवर्स में क्या आ गया 5। अब जब हम नेक्स्ट बार जाएंगे n=n/10, अब ये किस लिए गिरा, हमें अपना एलिमिनेट करना है, इस 5 को हमें हटा देना है। अब यहाँ तक बात करेंगे, देन अगले इटरेशन में हम यहाँ तक हो जाएंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 1 2, और फिर उससे अगले इटरेशन में 1। ठीक है, तो हम अपना अपना सेपरेट करते चले जाएंगे, लास्ट डिजिट को एक तरफ करते चले जाएंगे, एंड बाकी हमारे ट्रेड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा इसका काम करता है। अब नेक्स्ट बार क्या हुआ, नेक्स्ट बार होगा क्या, अब टेम्प के अंदर क्या आएगा, देखो टैम्प के अंदर क्या आएगा, टैम्प के अंदर आएगा अब नेक्स्ट बार 4। अब टैम्प के अंदर 4 है और रिवर्स हमारा पहले से 5 है, तो 5 इंटू 10 प्लस टैम्प कितना हो गया 4, तो ये 54 हो गया। क्या हमारी डिजिट बन रही है, ये चीज देखना। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 5 4 3 2 1। क्या मेरी 2 डिजिट बन गई, जी भैया 2 डिजिट बन गई। अब नेक्स्ट बार में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में हम आएंगे 3 पे, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया 10 से। अब ये बात करेगा सिर्फ इतने पार्ट की। अब जब इतने पार्ट की बात करेगा, और मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑपरेटर लास्ट डिजिट को निकालता है, तो इस अभी यहाँ पे आ गया 3 और 54 पहले से है, तो 54 इंटू 10 कितना हो गया 540। ठीक है भैया, 10 कितना है हमारे पास 3, तो क्या बन गया मेरे पास 543। अब नेक्स्ट बार क्या आएगा 2 ऐड हो जाएगा, अब नेक्स्ट बार क्या आएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा n, हमारा एक बार ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ तक रहेगा, उसके बाद हमारा किस पे आ जाएगा 0 पे आ जाएगा। अब लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इससे इसका काम क्या होता है, प्रिंट का काम होता है, जावा के अंदर होता है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे रिवर्स लास्ट में पूरे लूप के बाद। तो ये 3 लाइन के अंदर लॉजिक था, मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखा दिया। अब बात करते हैं इसकी कोड के बारे में, एक बार मैं आपको कोड से भी समझा देता हूँ। देखो आपको मैं, काफी स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि भैया क्या स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फंक्शन जरूर दिया जाएगा, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, बाकी आपको टेस्ट केसेस जितने भी हमारे इनपुट्स लेने हैं वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर हमें इनपुट लेना है, ये मैंने मैनुअली लिखा है, बट नंबर मुझे इनपुट लेना है, तो आपको नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोड की। तो वाइल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इंट रिमाइंडर नंबर मॉडुलस बाई 10। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 था, तो यहाँ से 5 आ गया। अब नेक्स्ट रिवर्स में क्या करा, रिवर्स हमारे पास 0 है, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये अभी 5 आ गया। ठीक है, नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, तो ऐसे हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बार 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया अपना नंबर। तो ये पूरा एक कंप्लीट कोड था। तो होप्स आपको लॉजिक भी समझ में आ गया हो, कोड भी समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस काफी मैटर करेगी आपके कोडिंग असेसमेंट के अंदर। आप किसी भी कंपनी के कोडिंग असेसमेंट के अंदर बैठ जाना, किसी भी कंपनी के कोडिंग राउंड के अंदर बैठ जाना, वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा मैटर करती है। अगर आपने बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अगर आपने अपना कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर दी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे टेस्ट केस पास नहीं होंगे।
तो हमें हमेशा अपना ऑप्टिमल कोड यूज करना है। वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। अब ये आपका होमवर्क है, ये सभी स्टूडेंट्स को वीडियो स्टॉप करके कमेंट जरूर करनी है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब चलते हैं एक अनाउंसमेंट की तरफ, असेंचर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन। तो काफी स्टूडेंट्स को कोडिंग सेशन के अंदर, कोडिंग राउंड के अंदर प्रॉब्लम आती है, एंड काफी स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। तो असेंचर को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें पहला अपना एप्टीट्यूड राउंड, जिसके अंदर हमारा एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ये हमें कवर करना है। देन हमारा कोडिंग राउंड आएगा। तो अगर आपने ये 2 राउंड क्रैक कर लिए तो आप इंटरव्यू तक जरूर पहुंच जाओगे। तो इसलिए हमने लॉन्च किया है, काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया एक एसेंशियल एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन लेके आओ। अगर आपने हमारे पहले सेशन लिए होगे तो आपको पता होगा कि कितना मजा आता है, कितनी चीजें हम सीखते हैं, क्या क्या लर्निंग्स होती है वहां पे। तो ये सेशन आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। 14 सितंबर को ये सेशन होने वाला है, 9 PM टू 10 PM ये सेशन होने वाला है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को इस सेशन के अंदर जरूर आना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी बुकिंग कर लो। इसकी अमाउंट बहुत मिनिमम रखी है आप लोग के लिए, जस्ट 49 रुपीज का सेशन रखा है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट इस सेशन के अंदर आए, चीजें सीखे एंड अपनी एसेंचर को क्रैक करे। तो एप्टीट्यूड राउंड और कोडिंग राउंड इसमें कंप्लीट हमने एक सेशन रख दिया। तो इसके अंदर मैं आपको एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगा कि एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें पढ़े, क्या क्या गाइड होगी, क्या क्या टिप्स बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। कोडिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज है कि कोडिंग राउंड कैसे क्रैक करना है, क्या क्या क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं। तो सारी चीजें सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सेशन को जल्दी जाके बुकिंग कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। सीट्स काफी लिमिटेड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। लिमिटेड सीट्स है, बाद में मुझे कमेंट मत करना बिल्कुल भी कि भैया सीट्स बुक नहीं हो पा रही है, क्योंकि सीट्स है काफी लिमिटेड। 49 रुपी का सेशन इसलिए रखा है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ इस सेशन के अंदर आके चीजें सीख सके। तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, प्रायोरिटाइज बेसिस पे बुकिंग रहेगी। फिर बाद में मत बोलना कि भैया बुकिंग नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर गिवन ए फंक्शन and write the program to count the total number of characters in a string। अब ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको कोड करना होगा काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग आपको पता है हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। हर स्टूडेंट्स ने एक प्रोग्राम हमेशा किया होगा हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड। अब हमें इसका कैरेक्टर देना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के कितने कैरेक्टर्स हमारे इसमें यूज हुए हैं। अब इनपुट है हमारे पास असेंचर कोडिंग राउंड, आउटपुट है हमारे पास 20। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ अजम्पशंस नोट अगर मिलते हैं, अगर वहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा कोई भी नोट या फिर कोई भी अजम्पशंस, जो भी वहां पे असेंचर कोडिंग असेसमेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, हर एक वर्ड का यूज है, हर एक चीज का यूज है। तो अगर यहाँ पे नोट है तो इसका भी काम है, डू नॉट कंसीडर स्पेसेस इन द कैरेक्टर्स। तो भाई कैरेक्टर्स के अंदर जो भी हम अपनी स्ट्रिंग ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी स्पेस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे स्पेस आ गया तो इसको क्या करना है, काउंट नहीं करना है। ये कितने वर्ड हो गए, ये हो गए हमारे पास 9, फिर 10 11 12 13 14 15, इस स्पेस को काउंट नहीं करना है। 16 17 18 19 20, तो आउटपुट क्या आ गया 20। तो इसके अंदर हमें स्पेस को काउंट नहीं करना है। तो अब चलते एक बार लॉजिक की तरफ, किसका लॉजिक क्या होने वाला है, मैं आपको एक बार लॉजिक बता देता हूँ। असेंचर कोडिंग राउंड, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है गाइस, ये मेरी क्या है, स्ट्रिंग है। अब करना क्या है इस स्ट्रिंग के अंदर, अब असेंचर कोडिंग राउंड, यहाँ पे स्पेस आ रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमारे स्पेसेस काउंट ना हो। तो सबसे पहला जो काम होता है वो लूप लगाना होता है। हर क्वेश्चन में बेसिकली लूप या फिर इफ एल्स तो आपका लगेगा ही लगेगा। आई एस टी आर डॉट लेंथ, इतनी चीजें समझ में आ गई। आई प्लस प्लस, ये तो बहुत बेसिक कोड था। अब हुआ क्या, अब हमें स्पेसेस तो काउंट नहीं करने हैं, अब हमें सिर्फ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। अब करना क्या है, इफ एक कंडीशन लगाएंगे एस टी आर डॉट कैर एट आई। अब ये क्या हो गया, ये आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच के चेक करेगा कि क्या मेरा स्पेस नहीं है। अगर मेरा स्पेस नहीं है, ये स्पेस के लिए हो गया। अगर स्पेस नहीं है तो एक काउंट ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। काउंट क्या कर देंगे, प्लस प्लस, क्योंकि स्पेस नहीं है तो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे मान लो स्पेस है, फिर ये स्पेस नहीं है तो क्या होगा, कैरेक्टर है, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया। और लास्ट में हम अपना क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट।
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट था, जिस नोट की वजह से क्वेश्चन होगा, डू नॉट कंसीडर स्पेसिस इन द कैरेक्टर्स। तो आपको स्पेसिस कंसीडर नहीं करने हैं, जो भी आप कैरेक्टर्स अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैरेक्टर सही है, तो 20 कैरेक्टर्स है, तो ये हमारा बिना स्पेस के होना चाहिए, तो बिना स्पेस के ही कोड लिखना पड़ेगा। इफ str.char@i इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब ये स्पेस आपका रिलेशनशिप वाला स्पेस नहीं है, ये स्पेस आपका स्ट्रिंग वाला स्पेस है। तो इतनी चीजें समझ में आ चुकी कि ये स्पेस है, तो ये हमें काउंट नहीं करना है। काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है चीजें, इसलिए मैं आपको पूरा डेप्थली बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें समझाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, चीजें समझ में आएगी अच्छी तरीके से। जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कर लेना, पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना जो भी लॉजिक समझा रहा हूँ। अब एक बार कोड देख लेते हैं, तो कम टू द कोड। पब्लिक क्लास काउंट कैरेक्टर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, तो ये मेरा मेन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग होगी मेरी एसेंचर कोडिंग राउंड, ये आपको इनपुट लेनी है। इंट काउंट इक्वल टू 0। अब हमने एक लूप लगा लिया, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इतनी चीजें समझ में आ चुकी हुई। इफ स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई इज नॉट इक्वल्स टू स्पेसिस, अगर मेरे स्पेस नहीं है तो क्या करना है, काउंट प्लस प्लस। और लास्ट में क्योंकि हमने सारे के सारे स्पेस को एलिमिनेट करके अपने कैरेक्टर काउंट कर लिए, तो हमारा लास्ट में हो गया काउंट। तो अब आ गया हमारा आउटपुट 20। और एक बार मैच कर लेते हैं, ये हमारा 20 है क्योंकि स्पेसिस हमें काउंट नहीं करना था। तो होप्स तो आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कर लेना क्योंकि क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन आपका 2024 बैच के अंदर भी आया था, 2023 बैच के अंदर भी आया था, एंड अभी रिसेंटली एक कॉलेज के अंदर 2025 बैच के अंदर भी आ चुका है। तो 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो चांसेस काफी आई है, तो किसी ना किसी स्टूडेंट के स्लॉट में क्वेश्चन मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से कर लेना। गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो 2:1 हमारा रूल क्या था कि 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार कोड करेंगे। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिससे हमें क्लैरिटी आई। गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। हमें एक रेंज दे दी, हमें सपोज करते हैं 0 से 3 रेंज दे दी। क्या दे दी, 0 से 3। अब इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो हमें चेक करने हैं कि क्या कैलकुलेट हो पा रहे हैं, और जो भी इसके अंदर मिसिंग नंबर है ये हमें नम दे दिया। तो 0 से 3 के अंदर क्या आएगा, 0 1 2 3, और इसके अंदर हमें नम क्या दिया, 3 0 1, तो मिसिंग क्या है, साफ साफ दिख रहा है 2 मिसिंग है, तो ये नंबर हमें चाहिए। अब इसका क्या लॉजिक होगा, कैसे कोड करना है, सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें करना क्या है, 3 0 1 ही हमें इनपुट दे दिया। अब हमें सबसे पहले n इक्वल टू नम्स की लेंथ ले लेनी है, जो भी नम की लेंथ होगी। तो n हो गया मेरा 3, और रेंज क्या होगी 0 to 3। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3, तो मिसिंग नंबर है 2 क्योंकि 2 इसके अंदर है नहीं। अब करना क्या है, अब एक हमारे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, मैथ्स का ऑपरेशन लगेगा। तो जिसकी मैथ्स अच्छी होगी उसको ऑपरेशन पता होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, n/n+1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, पेन पेपर पे नोट डाउन जरूर कर लेना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पेन पेपर लेके बैठना। तो पेन पेपर में नोट डाउन कर लेना, काफी बार हमें चीजें याद नहीं रहती है तो मिस आउट हो जाओगे, तो इसलिए एक बार इसको पेन पेपर में नोट डाउन कर लेना एंड अपने एग्जाम से पहले रिविजन कर लेना। अब हुआ क्या, अब देखो मेन चीज क्या है, एक बार मेन चीज देखना। अब हुआ क्या, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कोडिंग पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देनी है, कोडिंग पीडीएफ। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करनी है आपको कोडिंग पीडीएफ, आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट्सअप चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया हमने व्हाट्सअप चैनल पे। तो काफी स्टूडेंट्स काफी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि भैया पीडीएफ दे दो, तो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया, जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है सब पीडीएफ सारी अपडेट्स व्हाट्सअप चैनल पे आ जाती है। जो भी चीज अपडेट्स होती है, काफी चीजें वहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी है, तो जाके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताया था, असेंचर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन, अभी वीडियो स्टॉप करके सेशन को बुक कर लेना। बाद में सीट्स की कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सेशन 14 सितंबर में होने वाला है। तो हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास 2 दिन है हार्डली, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लो।
अब क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इज टू एन प्लस वन बाई टू। अब ये हमारा क्या था, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है भैया, इतना तो चीज समझ में आ चुकी। अब यहाँ से हमने सम निकाल लिया, हमारा सम किसका आएगा, सम आएगा इसका। अब इसमें से जो भी मिसिंग होगा, अब मैं इसका सम निकाल लूं, सम टू इसका निकाल लूं, सम वन यहाँ से निकाल लिया। अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूं तो क्या मेरा दो आ जाएगा, जी हाँ, ये इसका लॉजिक था। अब थ्री इंटू थ्री प्लस वन बाई टू करेंगे तो ये हमारे पास फोर बाई टू, ये सिक्स आ जाएगा। अब इसका पूरा पूरा सम आ गया सिक्स, ठीक है। अब इसका सम कितना है, थ्री प्लस वन फोर। तो अगर मैं सिक्स माइनस फोर कर दूं, रिटर्न कर दूं सम वन माइनस सम टू, तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, सिक्स माइनस फोर, आंसर होगा टू। तो हमारा आउटपुट क्या है, टू। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी रेंज के सम ऑफ एन नेचुरल नंबर से फॉर्मूले से टोटल सम निकाल लेना है, एंड हमारा जो गिवन हमारा एरे है उसका सम निकाल लेना है, एंड दोनों को डिफरेंस कर देना है, आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते एक बार कोड की तरफ। ये हमारा एक क्लास है, ये हमारा फंक्शन है। इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, यहाँ से एन निकाल ली, टोटल से हमने क्या करा, चाहे आप सम वन ले लो या फिर टोटल ले लो, कोई मैटर नहीं करेगा। टोटल से हमने सारे के सारे टोटल अपना सम निकाल लिया, एन इज टू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ से हमारा आ गया सिक्स। ठीक है, किस टेस्ट केस के लिए, थ्री जीरो वन, ये हमारा एरिया है। आउटपुट क्या आना है, दो। अब हमने लूप चलाया, एक सम ले लिया, तो थ्री जीरो वन का सम आ गया हमारे पास यहाँ पे फोर। अब लास्ट में टोटल माइनस सम करो, सिक्स माइनस फोर, तो टू आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल इसका लॉजिक था, बहुत एक बेसिक कोड था, बट काफी बार रिपीटेड है, काफी बार आ चुका है, तो बहुत ध्यान से करना है। तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो एंड इजिली एसेंशियल कोडिंग राउंड क्रैक कर लो। क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Implement the following function def differences of sum n into m। तो ये हमें आर्गुमेंट्स दे दिए। The function accepts two integer n m as arguments। तो एक हमें फंक्शन गिवन हो गया, एंड उसके अंदर हमें आर्गुमेंट्स दे दिया, एक हमारा n एक हमारा m। Find the sum of all numbers in range from 1 to m। This is most important thing, 1 to m बहुत inclusive, means आप 1 भी इंक्लूड करोगे, आप m भी इंक्लूड करोगे, that are not divisible by n। Return difference between sum of integer not divisible by n with the sum of number divisible by n। अब यहाँ पे दो केस दे दिए कि आपको डिफरेंस, अब देखो मेन चीज हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको देखना है कि मुझे आउटपुट क्या प्रिंट कराना है। आपको करना क्या है, आपको डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय n, जितने भी इंटीजर जो डिविजिबल नहीं है n से, माइनस जितने भी डिविजिबल है, ये हमें आउटपुट देना है। चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब एक बार इसके इनपुट देख लेते हैं। ये हमें इनपुट दे दिया फोर, एंड ये हमारा आउटपुट है 20। अब क्या हुआ, अब हमारा लूप कहां से चलेगा, 1 टू m, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लूप चलेगा 1 टू m और डिविजिबल किससे करना है, n से। तो जब मैं 1 टू n, 1 से लेके 20 तक, 1 भी इंक्लूडेड है 20 भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर से मैंने नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। तो अब जितने भी नंबर्स इससे डिविजिबल हो गए 4 से, तो ये नंबर्स है जो डिविजिबल हो गए। 4 भी डिविजिबल होगा, 8 12 16 20, तो ये सब निकाल लिया। अब बात करते हैं जो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। तो इन नंबरों को छोड़ के सारे नंबर डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल होंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वे डिविजिबल नहीं होंगे। 1 2 3 4 हमारा इसमें आ गया, 5 6 7 8 इसमें आ गया, 9 10 11 12 इसमें आ गया, 13 14 15 16 इसमें आ गया, 17 18 19 20 इसमें आ गया। तो ये तो वे नंबर हो गए जो भाई डिविजिबल हो रहे 4 से, एंड ये वे नंबर हो गए जितने भी नंबर बच गए वे हमारे किससे हो रहे, नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहे। तो इनका सम कैलकुलेट कर लिया 150, और इनका एक सम कैलकुलेट कर लिया, लास्ट में डिफरेंस निकाल दिया, 150 माइनस 60 कितना होता है, 90। तो ये आपको आउटपुट प्रिंट कराना है, हमारा आउटपुट आ गया 90। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक बार दोबारा अगर आप क्वेश्चन रीड करना चाहो तो आप खुद से भी क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया करो, देन उसके बाद हम चलते हैं लॉजिक पे। तो आपको होप्सो मैंने एक्सप्लेनेशन भी समझा दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई है। अब बात करते हैं लॉजिक की। अब किसकी बात करते हैं, लॉजिक की, कि भैया लॉजिक क्या होगा। अब तक तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब लॉजिक क्या होगा। अब लॉजिक ये होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करते जाना है, कि 1 टू m, पहले तो कहा है 1 टू m, तो 1 टू m सिंपल सा लूप चला लेंगे, और दोनों इंक्लूसिव है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है आई प्लस प्लस, बस। अब करना क्या है, अब दो सम बना लेने हैं, क्योंकि एक सम है डिविजिबल वाला, सम 1 0 और सम 2 भी 0, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ, क्योंकि भाई इफ तो लगाना ही है,
देखो इफ तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दो कंडीशन दे दी, एक तो सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 हो रहे हैं, एक सम ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल 5 बाय 4। अब जितने भी नंबर डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, आई मॉडुलस बाई एन, एन क्या है हमारा 4, फिलहाल एन क्या दे रखा है 4, ठीक है। अब देखना, अब अगर नंबर डिविजिबल हो रहा है हमारा एन से, तो हमें क्या करना है, ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है, रिमाइंडर का हमें सम वन के अंदर प्लस कर लेने अपने नंबर, और अब जितने एल्स में कर लो सम टू, एल्स में आ गया सम टू, और लास्ट में हमें क्या करना है, ये सम एक वन का आ गया, सम टू का आ गया, लास्ट में मैं क्या करूंगा, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल दूंगा, ठीक है। अब एक बार कोड देख लेते हैं, होप्स आपको इसमें लॉजिक से समझ में आ गया होगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो, वहां पे आपको कोई बैरियर नहीं मिलेगा। आप सी के अंदर भी कोड कर सकते हो, सी प्लस प्लस के अंदर भी कर सकते हो, जावा, पाइथन, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट भी रहती है, तो इन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर आप कोड कर सकते हो। अब मेन चीज क्या है, हमारा वहां पे बस आउटपुट प्रिंट होना चाहिए, कोई आपका कोड नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, आपके बस टेस्ट केस पास होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा सम वन क्या है 0 है, सम टू क्या है 0 है। तो अब हुआ क्या, ये हमारा मेन मेथड हो गया जिसके अंदर हमने n इनपुट ले लिया, m इनपुट ले लिया, लास्ट में हमने कॉल कर दिया अपने फंक्शन को। फंक्शन आपको गिवन होगा, बस आपको क्या करना है, आपको इनपुट भी लेना है, आपको लॉजिक भी लिखना है। तो दो सम हो गए। अब लूप चला कहां से हमारा, i इक्वल टू 1 से और m तक हमने लूप चलाया। अब i मॉडुलस n इक्वल टू 0, तो सम के अंदर स्टोर कर दिया, एल्स में हमने सम टू के अंदर स्टोर कर दिया। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने भी बोला है, लास्ट में क्वेश्चन ने कहा है कि भाई रिटर्न डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय n विद सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय n। तो जितने भी नंबर डिविजिबल नहीं हो रहे हैं उनका सम माइनस जितने भी नंबर डिविजिबल हो रहे हैं उनका सम, तो लास्ट में हमें आउटपुट देना है, ठीक है। कर देते हैं रिटर्न मैथ डॉट एबीएस। अब इससे क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सम वन माइनस सम टू हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर समझा था, तो 90 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, कोड समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो लूप हमारा एम तक चला, तो ऑर्डर ऑफ एम इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी, आपको काफी चीजें नई भी सीखने को मिल रही होगी, काफी चीजें आपको आती होगी, रिवीजन चल रहा होगा आपका। तो वीडियो एंड तक देखना, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छी तरीके से कवर कर लेना। जिस भी चीज में डाउट हो, जहां पे भी डाउट हो, वीडियो स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई और क्वेरी है, अगर आप कमेंट सेक्शन नहीं करना चाहते हो, तो आपको मेल भी दी है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहां पे मेल है, मुझे मेल कर दो पर्सनली, ठीक है। अब देखो, यू आर गिवन ए फंक्शन, write the code for the Fibonacci numbers commonly denoted Fn form a sequence, ठीक है, called the Fibonacci sequence such that each number is the sum of two preceding ones starting from 0 and 1। अब हुआ क्या है, फिबोनाकी का क्वेश्चन आपका, गाइस आप विश्वास मत ना मान नहीं पाओगे कि ये वाला क्वेश्चन 2025 बैच के अंदर कई सारे स्लॉट में, कई सारे कॉलेजेस के अंदर रिपीट हुआ है। इतना बेसिक क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन असेंचर रिपीट कराती है, बहुत मतलब देखो बहुत हार्ड नहीं है असेंचर क्रैक करना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चलते हो, आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, जो मैं स्ट्रेटेजी आपको सेशन के अंदर भी बताने वाला हूँ, तो सेशन जरूर ज्वाइन कर लेना, जरूर बुक कर लेना। बहुत ज्यादा प्राइस ऐसी नहीं रखी है कि बहुत ज्यादा प्राइस रखी है कि ज्यादा कि हम सेशन नहीं बुक कर पाएंगे। 49 रुपीज तो बहुत मिनिमम अमाउंट होती है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होती है। आप कुछ बाजार में खाने जाते हो, वहां पे इससे ज्यादा 49 रुपीज तो 1 मिनट में निकल जाते हैं। तो इसलिए सेशन रखा है इतनी मिनिमम प्राइस पे कि जिससे सारे के सारे स्टूडेंट आके चीजें सीख सके। तो आओ वहां पे चीजें सीखेंगे, काफी चीजें बताने वाला हूँ, आपको डायरेक्टली हेल्प होगी, आप मुझे खुद कहोगे कि हाँ भैया चीजें मजा आया, वर्थ इट रही, ठीक है। अब चलते हैं, देखो फिबोनाची का जो क्वेश्चन है ना सॉरी, अब फिबोनाची का जो क्वेश्चन है, इसका लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या इसका लॉजिक है। तो हम लॉजिक समझेंगे। Write the code for Fibonacci numbers commonly denoted Fn. Form a sequence called the Fibonacci sequence such that each number is the sum of two preceding ones starting from 0 and 1। तो 0 and 1 से स्टार्ट करना है, एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा 0 1 2।
अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो सम ऑफ टू प्रीसीडिंग, मतलब पिछले दो एलिमेंट्स का, 2 + 1 3। अब जो नेक्स्ट सम होगा वो क्या होगा, 3 2 5। अब जो नेक्स्ट सम होगा 5 3 8। अब जो नेक्स्ट सम होगा 8 5 कितना होता है, 7 आपका 13। ठीक है, 13 और 8 कितना होता है आपका, हो गया आपका 21। तो अब क्या हुआ, अब आपका पिछले आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग करनी है 0 और 1 से, पिछले दो नंबर का सम हमारा नेक्स्ट वैल्यू बनेगी, नेक्स्ट टर्म बनेगी। तो ये हमारे फिबोनाची सीरीज है। अब देखते हैं कि करना कैसे है। अब आप एक चीज देख रहे होगे, हम एक बार अपना लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 1 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 13 आ गया, 21 आ गया। ये मेरी क्या होगी, फिबोनाची सीरीज, स्पेलिंग जो भी होगी, ठीक है, ये होगी मेरी फिबोनाची सीरीज। अब बात करते हैं कि ये फिबोनाची जो भी हमारे नंबर से अब कहा क्या है। आपको इनपुट दे दिया हमारा n इक्वल टू 2 और हमारा 1 आउटपुट है। तो अगर मैं n इक्वल टू 2 की बात करूं, मेरा n है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अब देखो एक केस होगा कि अगर मेरा n कभी भी लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या आएगा, n। भाई मेरा n, अगर मेरा n 0 है तो तब भी 0 ही आएगा, अगर मेरा नंबर 0 है, अगर मेरा नंबर 1 है तब भी 1 आएगा। बट अगर नंबर 2 है तो आपको किस पे जाना है, n-1 पे और n-2 पे। तो ये फंक्शन याद कर लेना। कोड इतना सिंपल बता दूंगा, 2 लाइन का कोड है, रिकर्जन से कोड करना काफी इजीली हो जाएगा। ये लाइन है, इस पे ही कोड होगा। दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बोला था कि पेन पेपर लेके रखना, तो पेन पेपर पे ये जो फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे लिख देना फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला है, इससे ही हम कोड करेंगे। यही हमारा लॉजिक था, एक लाइन का लॉजिक है। अब देखते हैं इसका कोड क्या है। सो गाइस कम टू द कोड, क्लास सॉल्यूशन पब्लिक इंट फिब इंट n, हमें दे दिया अपना हमारा फिब क्या हो गया, फिब हमारा फंक्शन हो गया। इनपुट आपको क्या लेना है, n, आप इनपुट ले लेना। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, भाई n एक से छोटा हो, या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या केस आएगा, 0 या 1। तो रिटर्न क्या करना है, n लास्ट में कर दो रिटर्न फिब n-1 प्लस फिब n-2। ये चीजें आप रिकर्जन पे, फेथ ऑफ रिकर्जन पे छोड़ दो कि कैसे चीजें चल रही है। अब होगा क्या, ये आपका एक प्रीसीडिंग 1 ले लेगा, जैसे हमारा 0 1 2, ये n-1 यहाँ पे आ जाएगा, n-2 यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये हमारा हमें लास्ट में लाके दे देगा फिबोनाची नंबर। तो आपका आउटपुट आ जाएगा। होप्स आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। एंड आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपको फिबोनाची ऐसे लिख के फिबोनाची, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि क्या होगी फिबोनाची सीरीज की। कमेंट जरूर करो, होमवर्क है आपका, ठीक है, ये भी होमवर्क है एंड सबसे पहले भी मैंने दिया था। इन दोनों को आप जल्दी कमेंट करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, वीडियो को बहुत ज्यादा सीरियस लेके चीजें समझ रहे हैं। फोकसली अगर चीजें आप करोगे तो आप इजिली कोई भी कंपनी क्रैक कर लोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। You are given a prime function, you need to print whether this number is prime number or not। देखो आपको कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने पहले भी किया होगा। इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट चीज कि काफी स्टूडेंट्स इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर करके आते हैं, तो उसकी वजह से आपके सारे टेस्ट के पास नहीं होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन की मैं आपको ऑप्टिमल अप्रोच बताने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्वेश्चन का लॉजिक या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपका किसी क्वेश्चन के अंदर मर्ज हो रहा होगा, वहां पे क्वेश्चन का लॉजिक लग रहा होगा। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना एंड बहुत अच्छी तरीके से वीडियो एंड तक देख के सारी चीजें अच्छी तरीके से समझना। जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेरी आपकी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं, यू आर गिवन ए प्राइम फंक्शन, यू नीड टू प्रिंट वेदर दिस नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा था कि 2:1 का आपको रूल हमेशा ध्यान रखना है। 2 बार आपको क्वेश्चन रीड करना है एंड 1 बार आपको आउटपुट प्रिंट करना है, मतलब आपको 1 बार कोड करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इस नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है ये चीज देखनी है। तो n=2 है हमारे पास, अब इसका आउटपुट है ट्रू क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद ही हम लॉजिक बना पाएंगे, उसके बाद ही हम कोड कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब ये हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपका डिवाइड होगा या तो खुद से, डिवाइड बाई 1 और इटसेल्फ, मतलब या तो 1 से होगा या फिर इटसेल्फ। ये हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है।
अब बात करते हैं कि भैया इसका क्या लॉजिक होगा, कैसे हम इसका लॉजिक बना सकते हैं, कैसे हम इसका कोड कर सकते हैं, तो सारी चीजें समझाऊंगा। अब बात करते हैं लॉजिक के बारे में। तो अब जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये चारों के चारों प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 भी खुद से डिवाइड होता है, 3 भी खुद से डिवाइड होता है, 5 भी खुद से डिवाइड होता है और 7 भी खुद से डिवाइड होता है, और 1 से तो आपका हर एक नंबर डिवाइड होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं लॉजिक के बारे में। तो 1 का तो हमें केस देखना नहीं है, लूप चलाएंगे हम 2 से, i इक्वल टू 2 एंड अब हम लूप कहां तक चलाएंगे, मैथ डॉट स्क्वायर एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी क्या है, स्क्वायर रूट। तो हम लूप चलाएंगे अपना मैथ डॉट एसक्यूआरटी से, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो जाए, जिससे हमारा कोड जो है सारे के सारे टेस्ट केस पास कर पाए। अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे क्या मेरा n डिवाइड कर रहा है i से। अगर 0 है तो मैं यहीं के यहीं, अगर कहीं पे भी आपका डिवाइड कर दिया तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा बीच में ही, एंड वरना मैं लास्ट में ट्रू रिटर्न करूंगा। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक था, इसका कोड भी देखेंगे। आपको करना क्या है, आपको आपका लूप चलाना है 2 से, मैथ डॉट एसक्यूआरटी से आपका लूप चलेगा। आपको कंडीशन चेक कर लेनी है, अगर बीच में ही मेरा कहीं पे कंडीशन फेल हो रही है तो मेरा लूप रिटर्न करेगा फॉल्स, वरना मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो आपको एक बूलियन फंक्शन इसमें होगा। अब एक बार इसके कोड पे चलते हैं कि इसका कोड क्या होगा। भैया हमने इनपुट ले लिया, आपको इनपुट खुद ही लेना है। अब ये हमारा मेन फंक्शन है, ये आपको फंक्शन खुद वहां पे लिखना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इनपुट खुद लेना पड़ेगा। तो एक बार आप किसी भी एडिटर पे, चाहे वो आपका विजुअल स्टूडियो, चाहे वो आपका इक्लिप्स हो, चाहे आप किसी भी एडिटर को यूज करके उस पे एक स्क्रैच से कोड कर लेना। ये मेरी बात मान लेना, एक से दो कोड, एक से दो क्वेश्चन गाइस आपको एडिटर पे जरूर करने। विजुअल स्टूडियो कोड इज द बेस्ट एडिटर, तो विजुअल स्टूडियो कोड पे कर लेना। एक से दो क्वेश्चन का आप स्क्रैच से कोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक बूलियन प्राइम इंट एन। तो हमने एक बूलियन क्या करा, बूलियन एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब कंडीशन क्या है, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर मेरा एन 1 से कम है या फिर 0 है या 1 है तो यहीं पे फॉल्स हो गया, रिटर्न कर दिया फॉल्स। फॉर इंट i इक्वल टू 2, i इज लेस देन मैथ डॉट एसक्यूआरटी। ये एसक्यूआरटी क्या है भैया, ये स्क्वायर रूट है। ये आपका स्क्वायर रूट ला के निकालता है, जैसे 16 इसका स्क्वायर रूट होता है 4, जैसे 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, तो आपके कितने भी स्क्वायर रूट है, जैसे 64 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो आपको स्क्वायर रूट तक ही जाना है। आई प्लस प्लस इफ एन मॉडुलस, मॉडुलस का आपको काम पता है, आई इक्वल टू 0। कहीं पे भी कंडीशन आ जाती है तो हमने पहले ही अपना रिटर्न फॉल्स लगा ले कि भाई हम ना बीच में से निकल जाएंगे। अगर कहीं पे भी कंडीशन आ जाती है तो मैं तो लूप के बीच में से निकल जाऊंगा। अगर कहीं पे कंडीशन नहीं आती है तो मतलब आपका जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, लास्ट में रिटर्न कर देगा ट्रू। तो जो मुझे गिवन नंबर है, सपोज हमारा n है 2, तो n क्या है मेरा, n मेरा प्राइम नंबर है। भाई क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर हमारा n सपोज है हमारा n 8, तो 8 तो डिवाइड होता है 2 से भी होता है 4 से भी होता है, तो ये हमारा नॉट प्राइम नंबर। तो आपके सारे के सारे टेस्ट केस इस कोड से इजिली आप लोग अपने टेस्ट केस को पास कर सकते हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। काफी क्वेश्चंस में मर्ज होके प्राइम नंबर का कोड पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर, फिबोनाची नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ये सबके कोड अच्छी तरीके से करके जाना, काफी रिपीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एक और चीज तो रह गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क जरूर कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपका लूप 2 से लेके मैथ डॉट एसक्यूआरटी तक जा रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी मैथ डॉट, मैथ नहीं आएगा, एसक्यूआरटी एन। ठीक है, स्क्वायर रूट एन इसकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो काफी कम होती है हमारी ऑर्डर ऑफ एन से। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपका ऑप्टिमल कोड है, ये आपका हर एक टेस्ट केस पे पास हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन एरे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इवन एंड ऑड इंडेक्स पोजीशन सेपरेटली। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे पहले लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक एरे दे दिया, आपको करना क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको फाइंड करना है सम ऑफ वैल्यू ऑफ इवन एंड ऑड इंडेक्स पोजीशन सेपरेटली। जितनी भी आपकी इवन इंडेक्स पे पोजीशन है उसकी वैल्यू सम करनी है, और जितनी भी आपकी ऑड इंडेक्स पे है उसकी वैल्यूज। आउटपुट में आपको बताता हूँ एक बार करना क्या है। सेपरेटली आपको करना क्या है, इवन इंडेक्स
भाई जितनी भी आपकी इवन इंडेक्सिंग पे आपकी वैल्यू है उसका सम ला के दे दो। एक तो ये है, एक हमारा ओड इंडेक्स, जितना भी ओड इंडेक्स पे सम है वो सम ला के दे दो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जो मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा वो आपको समझ में आ जाए। बस आपका काम ये रहेगा कि आपको ध्यान से समझना है। कहीं भी डाउट है वीडियो स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। इवन इंडेक्स सम क्या है, देखो इवन इवन इंडेक्सिंग पे जाएंगे, ओड इंडेक्सिंग पे जाएंगे। अब एक बार मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। सो कम टू द लॉजिक। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये क्या है, मेरा ये एरे है। ठीक है गाइस, इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ये मेरा एरे है। अब आउटपुट में क्या लाना है हमें, इवन इंडेक्स सम दे दो, एक ओड इंडेक्स सम दे दो। तो अब इस पे इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपको कोई भी एरे का क्वेश्चन मिले सबसे पहले इंडेक्सिंग जरूर कर लेना। 0 1 2 3 4 5, ये मैंने इंडेक्सिंग कर ली। अब जितने भी इवन पोजीशन पे है, तो 0 क्या है, इवन पोजीशन है, 1 आ गया। और 2 क्या है, 2 भी इवन पोजीशन है तो 3। 4 क्या है, इवन पोजीशन है तो 5। 5 + 3 8 = 9। तो ये तो मेरा कैलकुलेट हो गया इवन पोजीशन के, जो मेरे आउटपुट में भी शो है। तो आउटपुट आ गया, ठीक है, इवन वाला। अभी हमारा इवन का हुआ है, अभी ओड का रह चुका है। अब ओड के अंदर क्या होगा, ओड मेरा 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है। तो 2 + 4 + 6, ये हो गया मेरा 6 + 4 10 और 12। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 9 और 12, तो इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। अब भैया इसका कोड कैसे लिखेंगे, इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे, बता देता हूँ। सबसे पहला बहुत सिंपल काम जो होता है वो हमारा लूप चलाना होता है। मैंने लूप लगा लिया, एरे डॉट लेंथ, और ये 0 से स्टार्ट होगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई क्या कर दिया, प्लस प्लस। देखो यार, ध्यान से लॉजिक समझ लोगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप सी प्लस प्लस में करना, चाहे आप जावा में करना, चाहे आप पाइथन में करना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे वो सी हो, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, जिस पे भी आपको अच्छी तरीके से आता है, जिस पे भी आप लूप चला सकते हो, एरे लिस्ट बना सकते हो, इफ एल्स कर सकते हो, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, मैं ये रिकमेंड करूंगा उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोड करना। क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लॉजिक से कोड बना लोगे। काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वे लॉजिक बना लेते हैं मन के अंदर, अपने दिमाग में लॉजिक बना लेते हैं, बट उन पे कोड नहीं होता है। तो आज इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। जितने स्टूडेंट्स के साथ ये चीज होती है, उनको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार दोबारा रिवाइज करनी है। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, W3 स्कूल। W3 स्कूल पे जाना, उस वेबसाइट पे आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, आप अपने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कर लोगे। तो एक बार ब्रश अप करने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी रिवाइज कर लेना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हमने लूप चलाया, ठीक है, लूप हमने रन कर दिया। अब लूप जब हमने रन करा तो हमें इंडेक्सिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, इवन की अलग, ओड की अलग। तो एक इवन ले लिया, कोड ले लिया। अब क्या करूंगा, आई मॉडुलस 2, अगर मेरा 0, ये इवन क्या जाएगी, तो सम वन के अंदर क्या कर दिया, या फिर इवन लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। सम वन के अंदर हमने क्या करा, जितनी भी हमारी हमारी वैल्यू थी एरे ऑफ आई, हमने इंडेक्सिंग स्टोर करा ली, इंडेक्सिंग नहीं सॉरी, हमने वैल्यू सम ले लिया। एल्स में हमने सम टू, जितनी भी हमारी ओड इंडेक्सिंग थी, ये हमारी इवन सम है, इवन सम लिख लेते हैं, ये हमारा ओड सम है, ओड सम के अंदर एरे ऑफ आई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा इवन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ओड आ जाएगा। सिंपली इवन अलग सेपरेटली प्रिंट करना है, ओड अलग सेपरेटली प्रिंट करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आपको प्रिंट करना है। कोई भी आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, वरना आपका जो आउटपुट है वो नहीं आएगा, चाहे आपने कोड सही लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इवन एंड ओड इंडेक्स पोजिशन सेपरेटली। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। सेपरेटली का मतलब आपको पता ही है कि भाई बिछड़ना है, ठीक है, अब अलग अलग होना है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि सेपरेट हमें करना है। अब एक बार हम कोड समझते हैं, कोड देखते हैं एक बार। सो कम टू द कोड। पब्लिक इवन ऑड सम, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं, हमने अपना मैनुअली ले लिया। आपको एरो इनपुट करना पड़ेगा, बार बार मैं आपको बता देता हूँ। अब इंट इवन 0 ओड 0, ये हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए। हमने लूप चलाया 0 से लेके एरे डॉट लेंथ तक एंड आई प्लस प्लस, मतलब आई को क्या करा, इंक्रीमेंट। तो हमने आई को कर दिया इंक्रीमेंट, तो आई प्लस प्लस हो गया। अब कंडीशन लगाई, इफ आई मॉडुलस 2 = 0, ये सबको पता है। ये कंडीशन किस चीज के लिए है, मुझे चेक करना है इवन, इवन इंडेक्सिंग, क्या चेक करनी है, इवन इंडेक्सिंग। तो इवन इंडेक्सिंग के लिए हमने लगाया आई मॉडुलस 2 = 0 है, तो इवन के अंदर हमने स्टोर करा लिया एरे ऑफ आई। एंड अगर हमारा
इवन इंडेक्सिंग नहीं है, तो क्या बची? ओड इंडेक्सिंग। तो ओड के अंदर हमने करा लिया ओड एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे जैसे ये है 1 2 3 4 5 6। अब होगा क्या? अब एक बार मैं आपको ड्राई रन करके बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5। अब हुआ क्या? जब हमारा एरे 0 पे आया तो अब आई हमने चेक कर लिया, ठीक है कि भाई ये क्या है, ये हमारा इवन इंडेक्सिंग है। इवन इंडेक्सिंग पे है तो हमने एरे ऑफ आई को स्टोर करा लिया 1। अब एल्स में हमारा 2 में चला जाएगा, ये हमारा 2 पे चला गया। फिर हमारा 2 आया तो ये इसमें इफ पे आएगा, ये 3 में चला गया, और साथ साथ ऐड कर रहे हैं हम। और फिर 4 किस में जाएगा? ये एल्स में जाएगा। फिर हमारा 5 किस में जाएगा? क्योंकि हमारी इवन पोजीशन है, इसमें जाएगा। और हमारा, एक मिनट, हमने गलती कर दिया, ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ। मैंने आपको इंडेक्सिंग बता दी। अब देखो, ये हमारी इंडेक्सिंग है, नीचे वाली इंडेक्सिंग है, ऊपर वाली हमारी वैल्यू है। अब हुआ क्या? सबसे पहले 1 आया, 1 किस में गया? इसमें गया। फिर हमारा 2 किस में गया? इधर गया। फिर 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा ना, क्योंकि 3 क्या है? इवन इंडेक्सिंग है। अब 4 क्या है? 4 है हमारी ओड इंडेक्सिंग, तो एल्स में आएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा 5 जो है हमारी ओड इवन इंडेक्सिंग, यहाँ पे आया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? 6 जो है हमारी ओड इंडेक्सिंग। तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया? 2 और 4 6। तो हमारा यहाँ पे आ गया आउटपुट 9, यहाँ पे आ गया 10। तो ये 9 प्रिंट हो जाएगा, ये 10 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं 12, क्योंकि 10 + 2 12। तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। हमारा आंसर, हमारा आउटपुट मैच कर गया। तो आपकी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोडिंग पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड व्हाट्सअप चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर काफी अपडेट्स, काफी चीजें आ जाती है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैंने इसमें मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया, तो आप समझ गए होंगे कि भैया ने अगर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। गिवन ए स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसिस, रिटर्न द लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? हमें लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड की लेंथ को हमें रिटर्न कराना है। स्ट्रिंग एस है जिसके अंदर वर्ड्स भी है, जिसके अंदर स्पेसिस भी है। ये दोनों चीज समझ लेना। हमारी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वर्ड्स भी है, स्पेसिस भी है। हमें लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड इन स्ट्रिंग रिटर्न कराना है। इनपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे स्पेस भी आ सकता है, बीच में भी स्पेस आ सकता है, साइड में भी स्पेस हो सकता है, यहाँ पे भी स्पेस हो सकता है। पहले लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेस, मान लो एक है मेरा, यहाँ पे स्पेस है, बीच में हेलो, ये भी स्पेस है वर्ल्ड, और यहाँ पे भी स्पेस है बाद में। तो स्पेस भी है और वर्ड्स भी है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट तो भाई लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड, मतलब क्या हुआ? लास्ट वर्ड तो हमारा वर्ल्ड है, 1 2 3 4 5, तो लेंथ कितनी होगी? 5, तो आंसर आ गया 5। अब कोड कैसे काम करेंगे, क्योंकि स्पेसिस भी है, बताता हूँ मैं आपको, लॉजिक समझते हैं। कम टू द लॉजिक। एस हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मान लो ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, और बीच में भी स्पेस है। अब सबसे पहले जो सबसे पहला काम होगा, अपना दिमाग लगाओ। पहले आप 10 सेकंड में स्टॉप होता हूँ। ठीक है, अपना 10 सेकंड अपना अपना दिमाग लगाओ, पहले अपना दिमाग लगाओ कि क्या अप्रोच यूज होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब थोड़ी थोड़ी आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले तो मुझे स्पेस हटाना है। क्या हटाना है? स्पेस। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से मैं स्पेस को ट्रिम कर सकता हूँ। अब स्पेस ट्रिम बीच में से नहीं होगा, सिर्फ मेरा इनर पार्ट और आउटर पार्ट, मतलब साइड में से आपका स्पेस हट जाएगा, बीच में एज इट इज रहेगा। तो अब मैंने अपनी ट्रिम स्पेस बना ली। अब क्या करना है? अब आपको हमेशा काउंट ले लेंगे, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। वर्ड्स भी है, स्पेसिस भी है, लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड हमें चाहिए। तो लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना क्या है? एक लूप लगाना है, लूप लगा लो। ये आई की लेंथ है, एस डॉट लेंथ कर लेना, और आई प्लस प्लस। अगर मेरा कहीं पे एस डॉट कैर एट आई, कहीं पे भी स्पेस आ गया तो अपने काउंट को कर दो 0, क्योंकि बीच का स्पेस है और हमें जाना है लास्ट वर्ड तक। तो लास्ट वर्ड पे आके रुक जाएगा, क्योंकि हमने साइड का तो हटा दिया। अब हमने कर दिया 0। एल्स में क्या करना है? एल्स में कर दो काउंट प्लस प्लस, क्योंकि हमें स्पेसिस को स्किप करना है और हमें लास्ट वर्ड पे जाना है। तो अब मेरा अपना यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा, तो 0। तो क्या आएगा? ये काउंट हो गया, यहाँ तक हो गया 5, क्योंकि 5 वर्ड है। अब जब भी स्पेस पे आया तो ये क्या हो गया? 0। देन यहाँ पे आया 1 2 3 4 5, तो आउटपुट आ गया 5।
अब मैं आपको एक बार इसका कोड समझा देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो, तो कोड ध्यान से देख लेना, लॉजिक समझ लेना, अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब कोड में समझते हैं। स्ट्रिंग x इक्वल टू एस डॉट ट्रिम, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिम फंक्शन की हेल्प से एक नई स्ट्रिंग के अंदर अपनी ट्रिम्ड स्ट्रिंग, अब ट्रिम स्ट्रिंग क्या होगी, देखो ये हेलो वर्ल्ड आया, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, देखो बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, अब ट्रिम की हेल्प से क्या हुआ, साइड के स्पेस हट गए, अब साइड के स्पेस हट गए, हेलो बीच का तो रहेगा बट साइड के हट गए। अब देखो ये हमारा कोई भी स्पेस नहीं रहा, हेलो वर्ल्ड ऐसे आपकी ट्रिम होगी, चाहे आप प्रिंट भी करके देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर कोड कर रहे हैं साथ साथ, तो आप एक बार प्रिंट भी करके देख लेना, अपना प्रिंट करना आप एक्स को, तो आपको दिख जाएगा क्या डिफरेंस आया। अब एक लेंथ ले लिया, फिर काउंट ले लो, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो हमें अपनी लेंथ पे चलना है। इफ एक्स डॉट कैर एट आई इक्वल टू स्पेस, कहीं पे भी स्पेस आ गया वहां पे जीरो कर दो, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ पे है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन मेरी लास्ट वर्ड है ना, डेस्टिनेशन तो मेरी लास्ट वर्ड है, तो मुझे पहले से करना क्या है, मुझे वहां पे जीरो करना है, तो जहां पे भी स्पेस आया मुझे अपनी लेंथ को जीरो करना है, एल्स में लेंथ प्लस प्लस करना है, जिससे कि मैं अपनी कैरेक्टर्स को स्टोर करा लूं, एंड रिटर्न करना है लेंथ। ठीक है, तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी, सारी चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन काफी बार असेंचर के अंदर 2024 बैच, 2023 बैच, कई बैचेस के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, काफी स्लॉट्स में रिपीट हुआ है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। अब इसका दूसरा नाम अगर मैं बता देता हूं तो कैडेंस एल्गो बी इसका नेम है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें एक सब एरे देखना है जिसका लार्जेस्ट सम हो एंड उसका सम रिटर्न करना है। तो अब इस क्वेश्चन को बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले हमने एक एरे है -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4, ये मेरा एरे है। अब इसके अंदर आपको एक चीज चेक करनी है कि अगर मेरा सम कभी भी निगेटिव जा रहा है तो मुझे सम को अपडेट करके सम जीरो करना है, क्योंकि अगर कभी भी मेरा सम निगेटिव है तो कभी भी मैक्सिमम सब एरे सम नहीं बनेगा, वो कभी भी मुझे लार्जेस्ट सम नहीं देगा। तो एक तो ये कंडीशन होगी। अब दूसरी चीज हमें मैक्स निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, एक चीज देखते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब देखो यार, एक चीज समझते हैं कि हमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरा सम कभी भी निगेटिव हुआ तो मुझे सम अपडेट करके जीरो कर देना है। ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें लार्जेस्ट सम आएगा ये वाला पोर्शन, ये हमारा आएगा 4 -1 2 1, ये हमारा आएगा 6। ठीक है, सम कितना आएगा हमारा 6 आएगा। अब आपको अगर एक चीज समझ में आ रही होगी, एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हमें कभी भी हमारा अगर निगेटिव जा रहा है तो हमें सम जीरो करना है, बट अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैक्स हमें निकालना है, एक सम निकालना है, तो मैक्स निकालना है एक हमें सम निकालना है, तो ये दो चीज तो निकालनी है। अब हमें करना क्या है, हम लूप रन करेंगे, एक लूप रन करेंगे जो हमारा आई प्लस प्लस तक रन होगा, जिसके अंदर हम सम सम निकालेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सम। तो सबसे पहले हमने सम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भैया, सम कैलकुलेट कर लिया। अब साथ साथ उसका मैक्स निकाल देंगे, मैक्स निकाल लिया, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स सम और मैक्स, ठीक है, मैक्स भी निकाल लिया। अब करना क्या है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, देखो अभी हम यहाँ से चलते हैं, -2 + 1 कितना हो गया, -1 -1 -3 -4, तो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो हमें कंडीशन लगानी है, मैक्स कितना हो गया, अभी मैक्स निगेटिव में स्टोर हो गया, सम इज लेस देन जीरो, तो सम हमें जीरो करना है। तो यहाँ पे हमने सम को अपना जीरो कर दिया, मैक्स मैक्स में तो मैक्स चला ही गया, बट सम अपना क्या कर दिया, जीरो। अब यहाँ से सम स्टार्ट होगा, 4 -1 कितना हो गया, 3 +2 कितना हो गया, 5 +1 6, तो मैक्स में मेरा 6 स्टोर है, कितना स्टोर है, 6। उसके बाद -5 आएगा, -5 कितना हो गया, 6 -5 कितना हो गया भाई, 1 1 + 4 5, तो 5 भी स्टोर हुआ, बट मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम तो 6 ही आया ना। अगर मैं इतना सब एरे भी ले लेता हूँ तो ये तो 5 दे रहा है, बट मैं इतना सब एरे ले लेता हूँ क्योंकि ये 6 दे रहा है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है,
देखो क्वेश्चन को फिर वही बात है, मैंने आपको बोला है 2:1। क्वेश्चन को 2 बार जब तक नहीं पढ़ोगे तो सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम, तो लार्जेस्ट सम हमें निकालना है। हमने इस पोर्शन के अंदर लार्जेस्ट सम अपना निकाल लिया। अब बात करते हैं एक बार इसके, मैं आपको कोड समझा देता हूँ। इंट सम इक्वल टू 0। सम क्या है? सम मेरा है 0। सम मेरा 0 है। मैक्स मेरा क्या है? इंटीजर डॉट मिनी वैल्यू, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू मैंने अपनी मैक्स ले ली। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि हमने मैक्स एक सम ले लिया, हमने मैक्स ले लिया। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमें करना क्या है? अब मुझे एक लूप रन करना है। मैंने लूप रन कर दिया। फोर से मैंने लूप रन करा आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू नम्स आई। अब हुआ क्या? अब जो भी मेरा एरे था यहाँ पे मैंने सम में स्टोर करा लिया। स्टोर क्या करा? सम। सम अपना साथ साथ स्टोर करा दिया। एंड यहाँ पे अपडेट करता रहा मैं मैक्सिमम को। अपडेट मैक्स सम, मैक्सिमम सम। ठीक है, इतनी चीज तो सबको समझ में आ रही होगी। क्या करा मैंने? सम के अंदर स्टोर कर दिया सम को, मैक्स के अंदर मैंने अपडेट करा दिया अपना मैक्सिमम सम। अब हुआ क्या? अब जो हमारी कंडीशन थी, अब देखो हमेशा फिर तो निगेटिव ही चलेगा, पॉजिटिव कभी वैल्यू आएगी नहीं। -2 + 1 कितना हो गया? -1। -3 कितना हो गया? -4। तो ये कितना दे रहा है आपको? ये तो माइनस में ही आ रही है ना वैल्यू। क्या आ रही है? माइनस में आ रही है वैल्यू। अब जब माइनस में आ रही है तो माइनस के लिए हमने क्या करा? इफ सम इज लेस देन 0, तो कभी भी हमारा अगर निगेटिव है तो निगेटिव विंडो को साइड कर दो। इफ सम इज लेस देन 0 तो सम हमारा हो गया 0। तो सम को हमने अपडेट करके क्या कर दिया? बैक टू द 0। तो इतनी चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, हमने सम को अपडेट करके क्या कर दिया? 0। अब लास्ट में हमें क्या प्रिंट कराना है? सबको पता है, लास्ट में प्रिंट कराना है मैक्स, क्योंकि मैक्स के अंदर तो वैल्यू स्टोर है। भाई वैल्यू किसके अंदर स्टोर है? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? अब अगर मैं एक बार ड्राई रन करूं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आए। ठीक है, हमने सम में स्टोर करा दिया। कितना आ गया? -2। फिर कितना आ गया? -1 -4। जैसे ही -4 आया, भाई जैसे ही -4 आया यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम में -4 स्टोर हो गया। अब इफ सम इज लेस देन 0 तो सम अपडेट कितना हो गया? 0। अब नेक्स्ट बार हमारा सम आ गया 4, देन 4 -1 कितना हो गया? 3, 3 + 2 कितना हो गया? 5, 5 + 1 कितना हो गया? 6। तो हमारा 6 स्टोर हो गया। फिर हम आगे भी जाएंगे, 6 - 5, क्या पता यहाँ पे सम ज्यादा हो। अगर ये +5 होता, ये माइनस नहीं है, अगर ये +5 होता तो कितना होता? 6 + 5 कितना हो गया आपका? 6 5 प्लस हो गया 11, 11 + 4 कितना हो गया? 10। तो हमारा मैक्सिमम हो जाता अपना 15। ठीक है, अगर ये प्लस होता, बट ये हमारा माइनस। तो अब ये विंडो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मैक्सिमम ऑलरेडी हमारा 6 है। तो हमारा आउटपुट आ गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के अंदर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जो है हमारी 6। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट है। जी हाँ, हमारे नम्स का इनपुट ये, आउटपुट ये है। तो ये कोड आपका हर एक आपके टेस्ट केस पे रन करेगा। लीड कोड पे भी आप सर्च कर सकते हो, मैक्सिमम सब एरिसम या कैडेंस एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन लीड कोड का ही क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू के अंदर देखो एक चीज होती है, इंटरव्यू, आप काफी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो को, कैपजेमिनी हो, कॉग्निजेंट हो, टेक महिंद्रा हो, कोई भी कंपनी हो, आपसे इंटरव्यू के अंदर कैडेंस एल्गोरिथम पे क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है मैक्स, और इसका दूसरा नाम है मैक्सिमम सब एरे सम। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछने के काफी चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी सिंपल है, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ एन में चला रहे हैं। नम्स डॉट लेंथ क्या है? हम एन तक लूप चला रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो, सारी चीजें समझ में आ चुकी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बताया कि आपका कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है, डाउट में कुछ, मतलब आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एंड होप सो काफी मजा आया हो, काफी चीजें सीखी हो। कंप्लीट वीडियो कर लोगे, कंप्लीट वन शॉट कर लोगे, काफी चीजें सीख जाओगे। एंड सेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हमने सूडो कोड, एमएस ऑफिस, ये चीजें कराई है, वो जरूर जाके देख लेना। एंड आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, आपके असेंचर एप्टीट्यूड एंड, मैं आपको एक बार बताता हूँ, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन की। भाई दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। आपको ये सेशन के अंदर आना है, चीजें सीखनी है और असेंचर क्रैक करना है, देन मुझे पार्टी देनी है। 49 रुपीज बहुत मिनिमम रखे हैं, जाके अपनी सीट्स बुक कर लेना।
क्योंकि मुझे पता है हर सेशन की तरह आप लोग तुरंत के तुरंत सीट्स बुक कर देते हो, तो सीट्स ज़्यादा बचने वाली नहीं है, लिमिटेड सीट्स रहेगी। तो प्रायोरिटाई बेसिस पे आप तुरंत के तुरंत अपनी बुकिंग कर लो, बाद में मुझे मत बोलना कि भैया बुकिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर x, रिटर्न ट्रू इफ x इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर मेरा x जो है इंटीजर जो है वो ट्रू है, वो सॉरी वो पैलिंड्रोम है, तो ट्रू करो रिटर्न। देखो दो केस है भाई, दो केस है, एक हमारा ट्रू का केस है, एक हमारा फॉल्स का केस है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था प्राइम नंबर का, उसके अंदर भी यही था कि जो मेरा नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। फिर बात आ चुकी है पैलिंड्रोम नंबर की, एंड एक और क्वेश्चन होता है आर्मस्ट्रांग नंबर का। मैंने असेंचर कोडिंग वन शॉट के अंदर इससे पहले हमने काफी एक हमारा अप्रोक्स 25 डेज या फिर 1 मंथ हो चुका होगा। आप असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, इस पे 60K प्लस व्यू है। तो अगर वहां पे जाओगे तो हमने एक असेंचर प्रिपरेशन वो सॉरी असेंचर कोडिंग वन शॉट बनाया असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर। तो उस असेंचर कोडिंग वन शॉट को अच्छी तरीके से कर लेना, आपको लगी दिख जाएगी, ठीक है। उस वन शॉट के अंदर काफी क्वेश्चंस कराए, आपका आर्मस्ट्रांग नंबर के भी क्वेश्चन कराए, काफी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 2 घंटे का वन शॉट रहेगा वो वाला, 2 घंटे का वन शॉट है। अगर आप वो कंप्लीट कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस वेल इनफ हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जब आप कंप्लीट वन शॉट वाला कर लेते हो, देन एक और अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट आपको प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा, उसको भी जाके कर लेना। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको 45 मिनट्स के आप 35 मिनट्स के अंदर ही अपने दोनों के दोनों क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि लेवल जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एंड दोनों वीडियोस के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो जाके वीडियो जरूर देख लेना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे हम। मेरा एक नंबर है 1 to 1, इन्होंने एक नंबर दे दिया यार, ये 1 to 1 एक नंबर है। अब इन्होंने कहा है कि यार ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। इन्होंने मेरे से कह दिया कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, नो पैलिंड्रोम। इन्होंने मुझे दो केस दे दिए। अब मैं पड़ गया दुविधा में कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। मुझे तो पता नहीं पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, मैं आपको पहले समझाऊंगा कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, फिर लॉजिक पे जाएंगे, फिर कोड देखेंगे। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है गाइस, 1 to 1। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर देता हूं तो 1 to 1 ही आ रहा है। अगर रिवर्स नंबर और मेरा जो मेरा नंबर है ऑलरेडी ये दोनों सेम है, तो वो नंबर पैलिंड्रोम है। क्या है, पैलिंड्रोम। अगर मेरा गिवन नंबर इज इक्वल टू द रिवर्स नंबर, मेरा नंबर गिवन नंबर ये था 1 to 1, और मैंने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करके क्या है 1 to 1, 1 1 है। ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। कमेंट करो यार, अभी 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 के अभी वीडियो स्टॉप करके कमेंट करो कि भैया पैलिंड्रोम है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। अब चलते हैं इसके लॉजिक की तरफ। तो सबसे पहले रिवर्स कर दो, सबसे पहले ही क्वेश्चन करा था हमने, रिवर्स करना क्या होता है। अगर रिवर्स करके आ रहा है तो एक कंडीशन लगाएंगे कि जो मेरा नंबर है वो रिवर्स के इक्वल है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बहुत सिंपल है भाई। देखो रिवर्स ए नंबर का लॉजिक अगर आपको आता है, देखो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि काफी क्वेश्चंस के लॉजिक किसी और क्वेश्चंस के अंदर लग जाते हैं। जैसे हमने वीडियो कंप्लीट की, बाकी वीडियोस भी आप देखोगे तो उसके अंदर कोई भी लॉजिक आ रहा है तो आपका किसी और क्वेश्चन के अंदर लग पा रहा है। जैसे हमारा हमने स्टार्टिंग में रिवर्स से नंबर करा था, एंड वो लॉजिक हमारा सेम टू सेम पैलिंड्रोम नंबर के अंदर लग रहा है। बस हमारा इफ एल्स कंडीशन लगानी है। अगर हमारा नंबर रिवर्स है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। सो कम टू द लॉजिक। अब बात करते हैं हमारे कोड की तरफ कि कोड क्या रहने वाला है। अब हमने टैंप में स्टोर करा दिया एक्स को। हमने टैंप में क्यों कराया, क्योंकि हमारा यहाँ पे टैंप ब्रेक डाउन हो जाएगा, 1 to 1 का 1 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसलिए हमने पहले से ही स्टोर करा दिया, क्योंकि हमने बाद में चेक भी करना है। अगर हमें चेक नहीं करना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो स्टोर कराने की नीड नहीं थी, ठीक है। तो होप सो इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हमने लूप लगाया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पे हमारा रिवर्स है। तो रिमाइंडर इक्वल टू टैंप मॉडुलस 10, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 आ जाएगी लास्ट के डिजिट। देन हमारा यहाँ पे ये किस लिए हुआ, 1 आ गया, अभी 1 हो गया। नेक्स्ट अब n/2 मतलब टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10। अब ये क्या करेगा, ये लास्ट के डिजिट को एलिमिनेट करके अभी यहाँ तक बात करेगा, 1 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास पहले से स्टोर है 1, 1 इंटू 10 + 2, रिमाइंडर में 2 आ गया ना, तो 10 + 2 हो गया हमारा आपका 12। क्या हो गया 12, तो 12 तो आ गया। अब आप देख रहे हो अब नेक्स्ट बार क्या होगा, नेक्स्ट बार है 1, तो 12 हो चुका हमारा, रिवर्स हमारा 12 हो चुका, एंड यहाँ हमारा 1 है। 12 इंटू 10 + 1 कितना हो गया भाई, 120 + 1 121। क्या हमारा यही आ गया, तो रिवर्स हमारा यही आ गया। तो रिवर्स में हमारा 121 है और हमारा x 121 है। तो हमें चेक क्या करना है, क्या 121 120 के इक्वल है, यस, रिटर्न ट्रू। अगर हमारा 121 ना होता, मेरा 143 होता, तो आंसर होता हमारा फॉल्स, ठीक है। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, काफी मजा आया होगा इस वन शॉट के अंदर।
अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, काफ़ी चीज़ें अभी बतानी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो पूरा मज़ा आया होगा, चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अब देखते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, अब बात करते हैं कि हमें क्या-क्या क्वेश्चंस हैं मतलब जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, देखो ये आपका होमवर्क है गाइस, ये आपको घर से करना है। जितनी चीज़ें मुझे पढ़ानी थी मैंने आपको करा दी, मैंने आपको समझा दी, अब ये आपका घर का काम है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया अब क्या हम छोटे हैं कि घर का काम दे रहे हो? देखो यार ज़रूर कर लेना, काफ़ी बार ये इन पे भी आपके लॉजिक यूज़ होंगे। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उसके बाद हमारा इंसर्शन सॉर्ट, देन हमारा सिलेक्शन सॉर्ट, देन है हमारा आपकी चार सॉर्टिंग, अगर आप कर लोगे तो इनफ है। उसके बाद आता है हमारा लीनियर सर्च। देखो ये वे टॉपिक्स है जो बहुत एक बेसिक है, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड हमारी एल्गोरिथम है, तो ये भी कर लेना। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च ये मैंने पहले भी कराई है वैसे, अगर आप वन शॉट जाके देखोगे उसके अंदर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कराई है, तो वहां से भी आप समझ लेना और सॉर्टिंग आप कर लेना। लीनियर सर्च होगी, बाइनरी सर्च होगी। अब हमारे सब एरे के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग लीड कोड पे भी जा सकते हो, जीएफजी पे भी जा सकते हो, कहीं मत जाओ, मैं आपको बता देता हूँ रिसोर्सेज का। अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट, असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको, या फिर आप गूगल यूट्यूब करना असेंचर अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट, तो जो पहली वीडियो होगी वो हमारी वीडियो है, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। तो वहां पे सब एरे के क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो इजी लेवल का आता है, मैं आपको बता देता हूँ। 45 मिनट्स है आपके पास एग्जाम के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी लेवल का रहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मीडियम लेवल रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका सब एरे पे आ सकता है, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सब एरे के क्वेश्चन हो गए, लीनियर सर्च होगी, बाइनरी सर्च होगी, मर्ज सॉर्ट होगी, क्विक सॉर्ट होगी, इंसर्शन सॉर्ट होगी। तो अगर आप इतनी चीजें और कर लेते हो, ये आपका होमवर्क का काम है, ये आपको जरूर करना है। तो होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हो, काफी चीजें, काफी क्वेश्चन, काफी नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चन किए हैं, काफी क्वेश्चन आपके सेंचर कोडिंग राउंड के अंदर आ चुके हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अब तक बुकिंग नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर बुकिंग जरूर कर लेना। बार बार आपको बोल रहा हूँ, 14 सितंबर 9 पीएम पे आप लोगों से मिलते हैं। 9 पीएम टू 10 पीएम सेशन रहने वाला है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहां पे भी कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा वहां पे चीजें कवर होगी, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी स्ट्रेटेजीज, सारी टिप्स सेशन के अंदर बताऊंगा, तो सेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।